झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं तो कई तरह की घोषणाएं हो रही हैं। इन सबके बीच बीजेपी भी आज अपना संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी करेगी। क्या इस घोषणा पत्र में खास बातें रहेंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज शाम ही हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मदन हमारे साथ जुड़े में बीजेपी ऑफिस से। मदन, आज घोषणा पत्र, संक्षिप्त घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होगा, क्या खासियत होगी, किन किन चीजों को इस संक्षिप्त घोषणा पत्र में रखा गया है? बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एक पंचप्रण के नाम से एक अपनी घोषणा पत्र ला रही है, जिसमें कि पहले से ही बीजेपी के जो चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड के, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये संकेत दिया था कि जल्द ही हम सभी जो है मोदी जी की 5 गारंटी राज्य की जनता को देने जा रहे हैं और उसी गारंटी के तहत जो है अब इसे पंचप्रण का नाम दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो वर्तमान सरकार है और जो आखिरी कार्यकाल के वक्त में जो योजना चलाई है उस बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। और मैंने बताया कि झारखंड में जिस तरह से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, कभी भी बिगुल बज सकते हैं चुनाव के, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। ऐसे में अब राजनीतिक दल जो है अपने घोषणा पत्र भी जारी करने जा रहे हैं। तो अब आज बीजेपी पंचप्रण के नाम से अपना संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी कर रही है। आगे भी और भी घोषणा पत्र जारी होगा, जिसके माध्यम से जो 2024 के चुनाव हैं उसमें क्या कुछ एजेंडा लेकर के चुनाव में बीजेपी आज सामने आ रही है वो बताने की कोशिश करेगी। देखिए, दरअसल जिस तरह से वर्तमान सरकार जो उनके कार्यकाल है उस आखिरी वक्त में जो योजनाएं चलाई है, मुख्य रूप से उसके काट के लिए ये पंचप्रण में सबसे पहला जो प्रण है वो है महिलाओं के उत्थान के लिए जो मैया सम्मान योजना वर्तमान सरकार चला रही है, उसके एक तरह काट में कहें तो अब गोगो दीदी योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन मदन, आपको याद होगा परिवर्तन यात्रा जितनी जगह से भी गुजरी बीजेपी की, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत तंज कसा गया। ये कहा गया कि चुनावी एजेंडा, ये चुनाव से पहले इसकी घोषणा की गई। तो अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। गोगो दीदी योजना के जरिए 2100 रुपए की राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि ये आखिरी वक्त में क्यों सरकार को याद आई। सरकार के उस समय पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि अगर ये महिलाओं के उत्थान के लिए यही योजना लाना था तो इनके पास 5 साल का वक्त था और जो समय बीत भी गया है तो उसके पैसे जोड़ करके दे दे, यानी कि 12 महीने एक वर्ष में होते हैं तो 5 वर्ष में 60 महीने के पैसे जो है यानी कि 60,000 रुपए जो है बीजेपी ये कह रही है कि ये सरकार महिलाओं के खाते में डाल दे। तब हम जाकर समझेंगे कि हेमंत सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नियत जो है महिलाओं के उत्थान के लिए ये काम करने का था, नहीं तो ये समझा जाएगा कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए लिया जाएगा। बीजेपी कह रही कि ये एक कॉपी भी है और पहले ही कई राज्यों में बीजेपी इस तरह की योजना चला रही है। तो ऐसे में जो एक आंकड़े हैं 1100 से बढ़ाकर 1000 से बढ़ाकर इसे 2100 करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और ये जरूर है कि चुनाव के वक्त वादे जो हैं तमाम राजनीतिक दल करते हैं और उसी वादों पर भरोसा करके जनता उन्हें चुनती है। तो अब देखना होगा कि पंचप्रण में सबसे पहला ये जो वादा है यही रहता है और 4 वादे क्या रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो गोगो दीदी योजना बीजेपी के द्वारा लाई जा रही है, इसको लेकर के फॉर्म पहले से बीजेपी भराएगी और वो एक आंकड़े जमा करेगी कि आखिर राज्य में कितनी महिलाएं हैं और कौन इस योजना के लाभ लेने के लिए सामने आ रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पंचप्रण होगा वो सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में ये फैसले लिए जाएंगे, उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। तो अब जो वादे हैं बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, देखिए आज इस ये जो पंचप्रण है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। युवाओं के रोजगार समेत जो किसानों की समस्या है या फिर जो और योजनाएं सरकार की है जो लोगों को एक तरह से आकर्षित कर रही है, उन योजनाओं के काट में चीज़ें जो है इस पंचप्रण के माध्यम से लाई जाएगी। और क्या कुछ नया होगा इसके लिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब 5 बजे के समय जब लॉन्चिंग होगी, इस घोषणा पत्र का लोकार्पण होगा, तब जाकर के ये पता चलेगा कि आखिर इस पंचप्रण में बीजेपी
बीजेपी ने क्या कुछ विशेष लाया है। हालांकि गोगो दीदी योजना की चर्चा जो है शुरू से चल रही है, लेकिन और 4 योजनाएं, 4 वो वादे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, जिससे राज्य की जनता जो है बीजेपी के वादे पर भरोसा करे और एक बार जो परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है वो संभव हो सके। चलिए, तो अभी फिलहाल आज ये मान सकते हैं मदन कि ये गोगो दीदी योजना आज के पंचप्रण में सबसे अट्रैक्टिव चीज होगा, सबसे आकर्षण का केंद्र वही होगा। इस योजना के जरिए बीजेपी यहाँ के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जब सजेशंस मांगे गए थे लोगों से कि घोषणा पत्र में बीजेपी के क्या क्या होने चाहिए, तमाम लोगों से वो सजेशंस मांगे गए थे, पेटियां लगाई गई थी, तो क्या उन तमाम चीजों को घोषणा पत्र में समाहित किया जाएगा? कौन सी ऐसी योजनाएं और है झारखंड के कंटेक्स्ट में जो बीजेपी को लगता है कि इसे लाने से उसे जीत हासिल हो सकती है? देखिए, मुख्य फोकस तो अगर हम कहें तो जो बीजेपी का परिवर्तन यात्रा में रहा, राज्य की जनता के बीच जो एक मैसेज ले जाने की कोशिश रही, उसमें सबसे पहले मैया सम्मान के काट में जो गोगो दीदी योजना है वो है। दूसरा, जो सरकार ने वादे किए थे कि 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उस पर फोकस होगा। किसानों की ऋण माफी पर जो काम नहीं हुए उसको लेकर के एक तरह से फोकस किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया भ्रष्टाचार और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन विषयों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। तो कौन कौन से विषय को प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी इस पंचप्रण में लाया है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बीजेपी पहले से जनता के बीच पंचप्रण ला करके एक माहौल तैयार करने की कोशिश करने में जुट गई है कि जो वर्तमान सरकार है उससे कहीं बेहतर काम करने की कोशिश हम करेंगे, मौका सिर्फ आप हमें दे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट से ही इस पंचप्रण को लागू कर दिया जाएगा। मदन, कैंडिडेट कौन कौन होंगे, प्रत्याशी कौन कौन होंगे? देखिए, लोकसभा के टाइम में भी बीजेपी ने झारखंड में बहुत पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जबकि इंडी फोल्डर की तरफ से बहुत देरी हुई थी। इस बार भी लगता है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करेगी, इसे लेकर भी मंथन चल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए 7 और 8 तारीख को जो है दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवार का चयन जो है किस तरह से किया जाए, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जो गठबंधन है एनडीए के फोल्डर में कौन कौन दल शामिल होता है, कितनी सीटों पर का बंटवारा किया जाए, कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है, इन तमाम विषयों पर संसदीय दल की बैठक जो है वो फैसला लेगी। तो ऐसे में 7 और 8 तारीख को जो है सबकी निगाहें दिल्ली में टिकी रहेगी, दिल्ली पर रहेगी कि आखिर कौन कौन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, सूची कब तक जारी की जाएगी, जो सीटों का बंटवारा है वो आंकड़े क्या होंगे, सीटों का फार्मूला क्या होगा, ये तमाम विषयों पर जो है मंथन और फैसला दोनों ये उम्मीद की जा रही है कि 8 तारीख तक कर लिया जाएगा, यानी कि दशहरा से पहले यह फैसला जो है सामने आ सकता है। तो उम्मीद की जाती है कि जब यह फैसला हो जाए तो उसके बाद जो है पहली सूची जारी की जा सकती है। हालांकि बीजेपी के जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, हेमंता बिश्व शर्मा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी है, लेकिन फैसला जो है वो केंद्रीय आलाकमान को लेना होता है, तो ऐसे में फैसला वहीं से होगा। हालांकि इंतजार जो सहयोगी दल हैं उनके उम्मीदवारों के सूची को लेकर के है, ये भी तय हो सकता है कि एक ही साथ तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाए या फिर अलग अलग फेज में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाए। इन तमाम विषयों पर जो है गहन मंथन और चिंतन जो है जारी है। अब देखना होगा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज नजर टिकी हुई होगी घोषणा पत्र पर, बीजेपी क्या वो लुभावने वायदे करती है। हालांकि गोगो दीदी योजना एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हम कह सकते हैं, वो जनता पर, मतदाताओं पर कितना असर डालती है ये देखना दिलचस्प होगा। ये पंचप्रण आज बीजेपी का घोषणा पत्र के माध्यम से आएगा और उसके बाद फिर फाइनल घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा कुछ दिनों के बाद, जिसमें और भी कई चीजें समाहित होंगी।